इंडिया में जो गुरुकुल सिस्टम था, व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड एंड व्हाई इजंट द गुरुकुल सिस्टम वर्किंग एनीमोर? सो गुरुकुल सिस्टम जो था, अगर हम उसकी एक्चुअल देखें डेप्थ में जाकर, एक गुरु था और जितने लोग आते थे, बच्चे आते थे, उनको उनके स्किल सेट्स पे वो तैयार करते थे। गुरुकुल सिस्टम में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जहाँ पर उसको सारी लाइफ स्किल्स एंड स्किल्स वो सिखाते थे। इट वॉज नॉट बुकिश। ऑफकोर्स जो अपने वेदास हैं वो पढ़ाते थे वहाँ पर, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता था। वो सिर्फ एज अ लाइफ स्किल पढ़ाते थे कि हमको ये समझना है। जब स्किल्स सीख गए, देन दे गुरु यूज्ड टू डिसाइड कि कौन क्या बनेगा। तो अगर आपको 3 डिफरेंसेस बताने हो बिटवीन सीबीएसई एंड गुरुकुल, सो व्हाट वुड यू से? CBSE आई वुड से इज मोर एग्जाम ओरिएंटेड, और गुरुकुल में हम एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करते थे, यू टू प्रिपेयर फॉर लाइफ। Today we have with us our founder director Mr. Deepak Khetanji along with Mr. Avyak ji, who is world's education podcaster. In this insightful discussion we'll be exploring about modern education along with ancient Gurukul system. At the heart of this conversation lies one powerful idea, that is experiential learning, because learning is not just about information, it's about experiencing, understanding and growing. So let's dive in and reimagine education for the future. So sir, we were talking about education and overall education. जब हम देखते हैं तो इंडिया में जो गुरुकुल सिस्टम था, so what do you think has changed and why isn't the गुरुकुल system working anymore? सो गुरुकुल सिस्टम जो था, अगर हम उसकी एक्चुअल देखें डेप्थ में जाकर, वो क्या था? एक गुरु था और जितने लोग आते थे, बच्चे आते थे, उनको उनके स्किल सेट्स पे वो तैयार करते थे। एंड दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्किल ऑफ द चाइल्ड, और वहीं से उसको आगे बढ़ाते जाते थे। जैसे अगर आप देखें, अगर हम रामायण की बात करें तो कोई धनुर्धारी है, कोई तलवार चला रहा है, कोई गदा चला रहा है। इवन महाभारत में अगर देखें तो वो गुरुकुल सिस्टम था जहाँ पर, और वहाँ बच्चे जाते थे ना, सब काम करते थे। कोई उनका राजमहल में नहीं रहते थे, कोई अपने घर में नहीं रहते थे। सो दे यूज्ड टू बी लाइक इन अ बोर्डिंग स्कूल वेयर दे यूज्ड टू क्लीन, स्वीप, ईट, ड्रिंक एंड कुक ऑल्सो। तो गुरुकुल सिस्टम में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जहाँ पर उसको सारी लाइफ स्किल्स एंड स्किल्स, द की वर्ड इज स्किल्स, वो सिखाते थे। इट वॉज नॉट बुकिश। ऑफकोर्स जो अपने वेदास हैं वो पढ़ाते थे वहाँ पर, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता था। वो सिर्फ एज अ लाइफ स्किल पढ़ाते थे कि हमको ये समझना है, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू वर्क, नीड टू वर्क। तो जब स्किल्स सीख गए, देन दे गुरु यूज्ड टू डिसाइड। हमारा कास्ट सिस्टम भी नहीं था। दे यूज्ड टू डिसाइड कि कौन क्या बनेगा। तुम क्षत्रिय बनोगे बिकॉज यू आर गुड इन दिस, तुम ब्राह्मण बनोगे बिकॉज यू आर गुड इन एजुकेशन, और तुम वैश्य बनोगे बिकॉज यू आर गुड इन बिजनेस। सो दैट वॉज द आइडिया। बाकी तो आज की तारीख में उसमें तो कुछ है नहीं। आज तो सिर्फ हम एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। बाकी तो कुछ याद रहता नहीं किसी को। मतलब हम आज की लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हो तो आप जसप्रीत बुमराह बनोगे, नहीं तो आप कुछ भी करते रहोगे, इधर उधर घूम जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। यू हैव टू हैव योर स्किल एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल एंड ग्रो इन लाइफ। इफ़ यू वांट टू बी जैक ऑफ ऑल, इट्स फाइन एज वेल, वो भी चलेगा। लेकिन कोई एक टैलेंट तो आपका है जो आपको देख के आगे बढ़ना है। अगर जितने सारे आप देखें डॉक्टर्स बनते हैं, बाद में बहुत सारे लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं। हमारे पास एक टीचर था एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, एंड ही डिड MBS बिकॉज हिज बोथ द पेरेंट्स वर डॉक्टर्स। और बाद में बोला कि मैंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं करी। वो 7 साल उसने वेस्ट कर दिए वहाँ पे MBBS करके। एंड सो मेनी IIT इंजीनियर्स आर डूइंग बिजनेस और समथिंग डिफरेंट। दे आर नॉट इनटू देयर प्रोफेशन एट ऑल। या इन इंडिया वी वेस्ट मैनी ईयर्स टू फिगर आउट कि हमें क्या नहीं करना। एग्जैक्टली। अगर स्किल का हम शुरू से देखें एंड वो रैट रेस नहीं हो ना, तो बच्चे बहुत अच्छे तरह से अपना स्किल डेवलप करेंगे एंड रिलैक्स भी रहेंगे। नो स्ट्रेस एंड नो रैट रेस एंड नो कॉम्पिटिशन। अपनी स्किल लो, आगे बढ़ो, अपनी स्किल लो, आगे बढ़ो। तो अगर आपको 3 डिफरेंसेस बताने हो बिटवीन सीबीएसई एंड गुरुकुल, सो व्हाट वुड यू से? CBSE एंड गुरुकुल में CBSE आई वुड से इज मोर एग्जाम ओरिएंटेड। जो क्योंकि CBSE अगर बात करें तो इट्स ओनली इन द 9th, 10th, 11th, 12th। बाकी नीचे तो ऑटोनॉमी है, स्कूल्स को कुछ भी कर सकते हैं, बट फाइनली दे हैव टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन टू आंसर अ बोर्ड एग्जाम, एंड दैट ऑल्सो इन द 12th स्टैंडर्ड। तो ऑल द एजुकेटर्स, बिलीव मी, प्रिपेयर ओनली फॉर द एग्जाम्स। और गुरुकुल में हम एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करते थे, यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर लाइफ। एंड CBSE में इट्स टेक्स्ट बुक बेस्ड एंड गुरुकुल वॉज एक्टिविटी बेस्ड, एक्चुअल हैंड्स ऑन लर्निंग। That was there. And in CBSE आप
जो करें वो उसका एक आपको वो चाहिए, रिकॉग्निशन या अवार्ड रिवॉर्ड चाहिए. यहाँ पर आप कर रहे हैं बिकॉज यू लाइक इट, यू लव इट. या सो दैट्स द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन. प्लस जब हम देखते हैं एजुकेशन के बारे में तो हमारी लाइफ में सब कुछ बदल गया. ये बिल्डिंग 100 साल पहले जैसी थी अब जो थी बदल गई. हमारा माइक है, ग्लास है, सब बदल गया. लेकिन जब हम एक क्लासरूम देखते हैं तो क्लासरूम हैज़ रिमेन द सेम. 100 ईयर से हम सेम तरीके से ही पढ़ रहे हैं. बिल्कुल. शायद नीड ऑफ द आवर तब कुछ और थी, अब कुछ और है, लेकिन हम फॉलो वही कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स बिग टाइम दैट वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम. एब्सोल्युटली, वी वर इन इंडस्ट्रियल एज, वहाँ पे हमको कन्वेयर बेल्ट सिस्टम चाहिए था. Yeah. एंड वी नीड टू हैव वन साइज फिट ऑल. Yeah. तो हम चल रहे थे. लेकिन इन्फॉर्मेशन एज आई 1990 में, तब भी चेंज नहीं किया हमने. अब हम क्रिएटिव एज में हैं, तब भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं. Yeah. तो NEP इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. अगर हम इसको टोटलिटी में इम्प्लीमेंट कर दें तो आई हैव नो डाउट इंडिया विल बिकम अ विकसित भारत इन 47. अगर हम नहीं कर सकते हैं तो अगेन देयर इज अ डाउट. Yeah. Do you think traditional schools will disappear? ट्रेडिशनल स्कूल्स का क्या मतलब है आपका? द रोट लर्निंग स्कूल्स, Yeah. they will either disappear or they'll have to change. Change is the name of the game. Either you change or you disappear. Yeah. वो नहीं चलेगा. अभी आपको मालूम है CBSE ने इतने अच्छे रिफॉर्म्स किए थे इन 2009 एज पर CC, एज पर RT आने के बाद. एंड इट वाज PSA, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, ASL, assessment of speaking and listening, and so many other initiatives they had taken. And in 2017 they took a U-turn. That was so sad. You know why? Because what आप बोल रहे हैं traditional schools, not really traditional schools, but most of the government schools and the village schools, they were not able to adapt. Their mindset is not there. Of course. They didn't want to change. Change is the biggest hurdle in anyone's life to move on. Yeah. And that is why CBSE had to change. The schools did not change. And that's why we are still struggling. Yeah. I think India की reality in terms of education, in terms of demography is very, very different. 30,000 CBSE के स्कूल हैं, कोई Exactly. गांव में हैं, कोई सिटी में हैं, बट चेंज तो करना पड़ेगा. और आज हमको उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है जो आई डोंट वांट टू कॉल हिम लॉर्ड, बट मैकॉले ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था Yeah. उसने हमें र्यून कर दिया एकदम, एब्सोल्युटली. Yeah. एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी गेट आउट ऑफ इट. No, but do you think the teachers problem जो आप कह रहे हो, क्या टीचर्स की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम टीचर ने क्रिएट करी है या फिर स्कूल ने क्रिएट करी है? नहीं, टीचर की जो प्रॉब्लम है वो हमारे जो BEd सिस्टम है उसने क्रिएट करी है. उनको ट्रेनिंग बराबर नहीं होती है. आप IIT के लिए 4 साल 5 साल पढ़ते हो, BEd कितने साल का होता है? Yeah. 6 महीने 1 साल में बोलते टीचर बना दो मुझे. अरे यू आर ऑल द प्रोफेशंस आर क्रिएटेड बाय अ टीचर. बच्चे की लाइफ और विजन और मतलब फ्यूचर आपके हाथ में है. एंड यू जस्ट डोंट वांट टू ट्रेन योरसेल्फ. तो आप कैसे पढ़ाओगे? No, but don't you think teachers' degrees are useless now because AI आ रहा है and मैं आपको फिजिक्स मैथ AI के थ्रू पढ़ा सकता हूँ, बट जो टीचर का रोल है वो चेंज हो गया है? नहीं, टीचर का रोल तो हमेशा से ही था एक माँ बनना. Yeah. मैं नहीं कहूँगा कि उसका रोल था पढ़ाना. पढ़ाना कितना पढ़ा सकते हैं हम, जितनी हमारी नॉलेज है, राइट? Correct. और बच्चे की नॉलेज हमेशा ज़्यादा होती है हमसे, Yeah. बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ डिफरेंट एरा, Yeah. दे आर बॉर्न इन अ डिफरेंट टाइम. जनरेशन चेंज हो जाती है 5 साल में अब तो. Correct. तो हम पढ़ा नहीं सकते उसको. वी हैव टू ओनली फैसिलिटेट, Yeah. इमोशनली कनेक्ट एंड बिल्ड अ ह्यूमन बीइंग, Yeah. नॉट टीच. सो वो रोल तो कभी चेंज नहीं हो पाएगा. AI क्या करेगा? मैकेनिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा. इन्फॉर्मेशन तो पहले भी थी हमारे पास ऑन अ Social फिंगर skills टिप. नहीं दे पाएगा. Yeah. हाँ, बट वी हाउ टू नो विच इन्फॉर्मेशन टू टेक, Yeah. फ्रॉम वेयर टू टेक, हाउ टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, एंड फाइनली हाउ टू अप्लाई द इन्फॉर्मेशन. Yeah. आपने और मैंने दोनों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है क्लास 7-8 में. Yeah. बताइए मुझे कहाँ अप्लाई करते हैं हम? कहीं भी नहीं, कोई फायदा नहीं है. नहीं करते हैं. करते हैं. कहाँ करते हैं सर? यू नो, मेरे को जब मैं ये बिल्डिंग बना रहा था स्कूल की, तब मुझे एक इलिटरेट मेसन ने सिखाया कि कहाँ अप्लाई करते हैं. ओके. मैंने उससे पूछा, ये मिडल ऑफ नोवेयर आप कॉलम बना रहे हो, ये 90 डिग्री कैसे, मुझे बताओ. टिल्ट तो नहीं हो रहा इधर उधर? बोला नहीं साहब नहीं हो रहा. मैंने कहा बताओ तो सही. बोला अब रस्सी लाइए एंड लेट्स मेक अ ट्राइंगल 3 meters, 4 meters and 5 meters. ओके. एंड ही सेड यू होल्ड फ्रॉम हियर, आई विल होल्ड फ्रॉम हियर. Yeah. और हम दोनों ने पकड़ा और उसने बोला ये 90 डिग्री देख लीजिए. मैंने कहा यार ये तो समझ में नहीं आया. बोले नहीं, हमारे गुरु ने हमें इतना ही बताया बस. आप देखो क्या है. आई वेंट एंड सॉ 3 square plus 4 square is equal to 5 square. A square plus B square is equal to C square. मैंने कहा मैं मैथ्स ग्रेजुएट, मैथ्स ऑनर्स BSc करा हुआ है मैंने, एंड आई डिड नॉट एवर न्यू हाउ टू अप्लाई इट एंड वी हैव टू अप्लाई इट. और इस इलिटरेट मेसन ने मुझे सिखा दिया कि पाइथागोरस को कहाँ अप्लाई करते हैं हम.
Yeah. Education is that. दैट इज व्हाट गुरुकुल सिस्टम आप बात कर रहे थे ना, वो है हैंड्स ऑन लर्निंग. जब 3 Idiots बन रही थी तो आमिर खान साहब गए बॉम्बे में एक चौल में, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो लेथ मशीन्स हैं उस पर काम चल रहा है, और वो लेथ मशीन पे काम चल रहा है. उसने आके पूछा कि पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट में बताया कि यू आर द बेस्ट लेथ मशीन वर्कर. तो आपने कहीं डिग्री ली है? बोला नहीं साहब. आपने कहीं पढ़ा है? बोला नहीं साहब. बोला कैसे सीखा आपने? बोला साहब मैं तो यहाँ 5-7 साल से कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस करते करते सीख गया, मैंने दिल लगाया इसमें, और आज मैं, आप बता रहे हैं बेस्ट है, मुझे तो मालूम नहीं बेस्ट और वर्स्ट क्या होता है, बट मैं सही कार्ड पढ़ लेता. कर करके सीखे. लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग. तो आमिर खान साहब ने बोला कि आप भी ठीक कह रहे हैं, और मैंने भी कोई डिग्री नहीं ली ड्रामा की, मैं भी थिएटर कर रहा हूँ. आप बोलते हैं ना मुझे मैं बेस्ट एक्टर हूँ, तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है. कोई स्कूल नहीं सिखाता आपको. So that is the skill which we need to learn, and that is India needs it. India needs skills, not textbook learning. No, what I think is homeschooling, why it's growing at such a fast pace, because homeschooling वाले बच्चों को सिखाया ही जाता है कि दुनिया ही आपका स्कूल है. एक 4 बिल्डिंग के बीच में जाके स्कूल नहीं होता, जो आपसे मिलेगा वो स्कूल है, सबसे सीखना है. और सबसे इम्पोर्टेंट मालूम है क्या करते हैं होम स्कूलिंग वाले? ट्रैवल. Yeah. और जब वो ट्रैवल करते हैं तो दे लर्न अबाउट कल्चर्स, दे लर्न अबाउट पीपल, दे लर्न अबाउट जोग्राफी, एंड दे लर्न एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, Which is the reality of which is life. the reality of life. And they learn by experiencing, Yeah. by actually doing, and that is what is Gurukul system. Yeah. The skill set. On that note, thank you, Deepak sir. We will continue this conversation soon. Sure. Thank you very much for coming here and talking to us.